और मेरे कार्यक्रम का जब शुरुआत हो गया, जिसको टेक ऑफ कहते हैं, तो ये अपने अब अंजाम तक पहुंच जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जीवन में खूब अच्छा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। काउंटर भी बनता है। हाँ जी, बैठिए जी। आप बताएं, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मुमताज़ है, और जो ट्रेड डील हुई है डो डाउट काफ़ी टाइम बाद भारत और यूएसए का ट्रेड डील हुआ, लेकिन अगर इस ट्रेड डील की खासियत की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है ना अमेरिका के फेवर में टिल्टेड लगती है। ये तो वही ट्रम्प के दावे के हिसाब से आप देख रहे हैं। यस, वो टिल्टेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया का जो टैरिफ लगा था इंडिया पे वो 50% था, राइट? अभी वो 18% हुआ है, बट जो यूएस का माल आएगा वो 0% पर आएगा। ये तो वही दावा कर रहे हैं ना। तो दिस इज व्हाट ये आप, अच्छा एक बात आप ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमको लेके तमाम दावे ठोकते रहते हैं। हाँ। सब ऐलान वही करते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो वही कह रहे हैं कि रोक दिया। नहीं, देखिए, और अब वही डील का भी कर रहे हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी है, उसको नहीं जाना चाहिए। मुद्दा ये है कि ग्राउंड में तो उन्हीं की बात को कोट कर रहे हैं। नहीं, आई एम नॉट कोटिंग, आई एम सेइंग अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो जो डील हुई है वो डील अच्छी है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस पूरा क्लास है वो दे वर वेटिंग फॉर इट। बट पॉइंट ये है कि ये अच्छा हुआ, उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा अमेरिका की तरफ टिल्टेड लगता है। ऑल्दो हमारे जो टैरिफ रिड्यूस होंगे उससे इंडिया को फायदा होगा, हमारा जो ट्रेड सरप्लस है होपफुली वो ट्रेड सरप्लस चलता रहेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर हम बात करें तो इंडिया को जो यूएस के जो भी आइटम आते थे उन पर काफ़ी सारा टैरिफ लगता था, राइट? हार्ले डेविडसन थी या जो भी उनके हाई एंड प्रोडक्ट हैं उन पर काफ़ी सारा हमें एक टैरिफ मिलता था, काफ़ी सारा हमारे रेवेन्यू मिलता था। आज की डेट में हमने उसको जीरो कर दिया। सो ये थोड़ा किया नहीं है, बट वो तो प्रपोज है ना सर, जीरो यूएस के जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो दैट विल बी जीरो। ये तो फिर आप ये ट्रम्प को ही आप कोट कर रहे हो ना। सो आर यू श्योर व्हाट यू आर सेइंग गोइंग टू से कि ये होगा नहीं, जीरो नहीं होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प ने तो चार बातें कही Right. कि हाँ धीरे धीरे वो हमारा जीरो कर देंगे, हम पे जीरो टैक्स लगाएंगे, और उन्होंने कहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा 500 अरब डॉलर का हमसे व्यापार करेंगे हमारा, और उन्होंने बाजार खोलेंगे। उन्होंने कहा कृषि उत्पाद भी हम बेचेंगे। तो हम सरकार ने तो, भारत ने तो ये सब एक भी चीज को प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं डिटो किया। आई कैन टेल यू जब कोई डिस्कशन होता है ना तो डिस्कशन में दो डेलीगेशन होते हैं। ओके, आपको पता है ये साल भर से डिस्कशन चल रहा है और कहीं ये कंक्लूजन पे नहीं आ रहा था। दैट पर्सन राइटली सेड कि ये यूज से हमारा ट्रेड डील हुआ, उस ट्रेड डील ने एक प्रेशर क्रिएट करा ट्रम्प पर भी। उसके बावजूद भी अभी ग्राउंड में जो नंबर्स आएंगे कि क्या कितना टैरिफ लगेगा, उससे पता चलेगा कि इंडिया के फेवर में ये ट्रेड डील है या इंडिया के अगेंस्ट में है। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट इमीडिएटली हम अगर इसका कंक्लूड करें तो लगेगा कि हाँ ठीक है, ट्रेड डील अच्छा हुआ, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स यूएस। दिस इज व्हाट आई कैन से। आपका कोई विचार ट्रेड डील के बारे में, कुछ जानकारी? ट्रेड डील बहुत अच्छा हुआ है, और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनको पहले मोदी जी से बहुत प्रेम था, और मोदी जी की पर्सनालिटी को देख के वो भी मोदी जी बनना चाह रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो इंडिया पे प्रेशर में कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और भारत में सबका स्वागत है, और भारत हर लोगों के साथ बराबरी के साथ काम करने का उद्देश्य रखता है। यही हमारे प्रधानमंत्री का ध्येय है। ना किसी के दबाव में दबेंगे और ना किसी को दबाएंगे, बस। ट्रेड डील के खैर अभी तक बहुत सामने तो बात आई नहीं, कुल 3 ही 4 बात है। आपको लगता है कि भारत का जो यूरोपीय संघ के साथ समझौता हुआ उसकी वजह से हुआ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, इसलिए वो। राहुल गांधी खुद घबराए हुए कंफ्यूज आदमी है। हम ये बता रहे हैं कि यूरोप के साथ भी हम जा रहे हैं। अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे वो चाहता है कि सिर्फ मेरा ही शासन चले, मैं जो डिसीजन चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। एक देश के राष्ट्रपति को उसके देश से उठा के ले आके अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया। पूरे दुनिया के मुल्क चुप हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष चुप हैं। वो जो चाह रहा है वही कर रहा, नहीं कर रहा क्या? लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता ना। भारत का भी बोलता रहता है, कभी नहीं। सिर्फ बोलने से क्या होता है? अरे तो खड़े होकर बोलना चाहिए कि हम गलत बोल रहे। हाँ भाई, क्या नाम है आप? मेरा अभिषेक नाम है। अरे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। सुमित दुबे मेरा नाम हुआ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। हाँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। और आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ अपनी। किसमें? मेरा मेडिसिन में है। ट्रेड डील के बारे में पता चला? हाँ जी, पता है। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा
कि मेरे को बाकी सबसे मतलब नहीं है कि वो $5 बिलियन की डील होगी या नहीं होगी, या 18% उन्होंने टैरिफ कम कर दिया 50% से, या हम उन पे 0% लगाएंगे उनके सामान पे, उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, ट्रंप ने बोला है कि हम फार्मिंग जो है, डेयरी मार्केट और जो हमारा फार्मर्स का मार्केट है वो खुल जाएगा, जो कि एक रेड लाइन था आज से पहले तक। तो ये क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये है। और उनकी वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बात बोली कि हम इंडिया का जो मार्केट है वो यूज़ करेंगे, उनके फार्मर हमारे मार्केट में कम्पीट करेंगे, तो हमारे फार्मर्स तो टिक नहीं पाएंगे उनके आगे, एकदम टिक नहीं पाएंगे, तो मामला ही खत्म। और उन्होंने ये भी दबाव बनाया कि अब उन्होंने खत्म कर दिया लेना रशिया से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यूएस की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी या राष्ट्रपति के बयान को ही सही मान लेना, जब तक अपनी सरकार उसको सामने नहीं ले आती है, जब तक रिटर्न सारा डील के एग्रीमेंट सामने नहीं आते, तब तक ये मान लेना कि हमने उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में आने का ढील दी है, ये भी थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? सर ये एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमारी सरकार चुप है, और वो क्यों चुप है, उसकी चुप्पी में ही मुझे उनकी कमजोरी लग रही है। वो चुप्पी क्यों है? जब भी ट्रंप बोल रहा है कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो ट्रंप कौन है हमें बताने वाला कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे? वेनेजुएला से क्यों ऑयल खरीदे हम, जब हमें रशिया सस्ते दामों में दे रहा है? ईरान से उन्होंने लेना बंद कर दिया हमारा, अब वो कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला से खरीदो, कल को वो बोलेंगे हम पे ऑयल नहीं है इतना, हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जब कब जहाँ जाएंगे हम तो रशिया से ही बंद कर चुके होंगे। तो आपको क्या लगता है इस डील से? आप डील में हमें दबाया जा रहा है और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो दब रहे हैं। अभी एक लोग थे कि कह रहे हैं मोदी जी से, वो नहीं दब रहे होते तो ट्रंप का विरोध करते हैं, कुछ तो बोलते हैं। उसने बोला कि मोदी जी मेरे ऑफिस में आए, बोले मे आई सी यू सर, ऐसे बोल रहे हैं। मोदी जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो अपने बयानों में, हालांकि वो कुछ ही बोलते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या बोलते हो। लेकिन जब हमारी सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। जो सर्गियो गोर है अमेरिकन एम्बेसडर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम उसका वो करते हैं, स्वागत करते हैं डील का, पर डील की डिटेल्स हमारी सरकार ने नहीं दी, ट्रंप ने दे दी। ऐसा क्यों? हमारी सरकार क्यों नहीं दे पाई डिटेल? जानकारी वही देते हैं, ट्रंप ही। तो हमारी सरकार क्यों नहीं दे पा रही? सीज फायर का जानकारी भी वही दे रहा। तो ट्रंप कौन है? हमारे तो हम तो सप्रभु राष्ट्र है ना, हमारी सोवेनिटी कहाँ गई? अच्छा, आप फार्मा में कर रहे हैं? जी, मेडिसिन में जी। ये जो बजट में फार्मा सेक्टर पे बड़ा जोर दिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? जी, बजट मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता मैं। बजट पहले आया वो नहीं पढ़े, ट्रेड डील बाद में आया वो पहले पढ़ लिए? नहीं, उसमें जरूरी था, हमारे फार्मर्स को दबाया जा रहा है उसमें। अब हमारे फार्मर्स कम्पीट नहीं कर पाएंगे यूएस के फार्मर से। यूएस का कॉस्ट जो है बहुत कम है, हम उनका डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो हम नहीं हमारे फार्मर्स कहाँ जाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, वो तो समस्या आ जाएगी। लेकिन अभी उनकी बातों पर हाँ जी, अरे सुनिए यार, अरे सुनिए आपका, अरे नाम तो सुनिए। किस बारे में बोल रहे हैं? आप किस बारे में बोलना चाहते हैं? जिस बारे में आप पूछेंगे उस बारे में बता देंगे। या नहीं, थोड़ा मामला हमारा आज टेढ़ा है, इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी है? क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मामला है इसलिए। इस मामले में नहीं, हम तो किसान प्रवक्ता हैं। तो किसान वाला तो मामला आ रहा है कि कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका के लिए बाजार खोल देंगे, ऐसा दावा ट्रंप और उनकी कृषि मंत्री कर रहे हैं। नहीं, अगर वो खोल सकते हैं तो खोल देना चाहिए उन्हें। वो नहीं, भारत खोलेगा, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ आएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। वो तो गलत हो जाएगा, इंडिया के लिए गलत होगा, वो सही नहीं होगा। इंडिया तो खुद कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ की ही जो खेती है वो उसी पे हम अभी तक आत्मनिर्भर है। ठीक है, बाहर से आ जाएगा तो हमारा तो सारा सामान और ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या खेती से जो भी हम पैदा कर रहे हैं, ठीक है जी, वही हमारा बच जाता है, और बाहर से भी आ जाए तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे किसान लोग। तो देखिए, एक बात जो कही जाती है कि देश में कृषि उत्पादों में, फसलों में, सब्जियों में, फलों में, फिशरीज में, पोल्ट्री में, जितने ये एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, अमेरिका वगैरह में, अमेरिका में खास तौर पर इतनी भारी मात्रा में सब्सिडी है और इतनी सरकारी मदद किसानों के है कि उनकी उपज का लागत मूल्य भारत के किसानों के उपज से लागत मूल्य से बहुत कम होगा। और अगर ये छूट मिली, अगर मैं कह रहा हूं क्योंकि डील का कोई भी पक्ष सामने नहीं है, जब तक लिखित एग्रीमेंट सामने नहीं आता, हम मुंह के बम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों पर उतना यकीन नहीं कर सकते जब तक हमारी भारत सरकार की तरफ से इस ट्रेड डील के बारे में सारी विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। तब तक इस बारे में कहना कि हमने कृषि उत्पादों के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया है, सही नहीं होगा। लेकिन अगर जैसा दावा कृषि मंत्री अमेरिका के कर रही हैं
और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं कि कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलने पर सहमति बनी, ऐसा हुआ तो हम उनके डेयरी प्रोडक्ट में हमारी दूध का उत्पादन या हमारे दूध का रेट, उनके दूध के उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट दूध से के अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो डेयरी प्रोडक्ट में हमारे किसान उनको टक्कर दे पाएँ, ये बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, ऐसा कृषि के जानकारों का, वैज्ञानिकों का मानना है। चलिए, आपको कृषि के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी जब तक आए ना तब तक देखिए, जब तक ना आए जब तक कुछ कह नहीं सकते। क्या पता हमारी गवर्नमेंट को या हमें कुछ ऐसा फायदा हो जाए उनसे कि हमें कृषि सेक्टर को फायदा ही हो जाए, कृषि सेक्टर कुछ फायदा हो जाए। अभी तो हम इस बारे में कुछ मतलब क्लियर नहीं है कि अभी तक मतलब क्या क्लियर हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके बाद ही डिसीजन लिया जा सकता है कि हाँ भाई ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसके बाद ही पता लगेगा। ये आप सही कह रहे हैं।